ले भाई अपनी पूजा पाठ की सामग्री। आज के बाद मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा, ना ही मंदिर जाऊँगा। मैं तुझे बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कहा था, मैं तुझे समझाने के दृष्टिकोण से कहा था भाई। तुझे नहीं पता, आरएसएस के लिए भारत पर पूरा कब्जा जमाने का आखिरी मौका है। इस बार अगर बीजेपी भारत में संसदीय लोकतंत्र की जगह अध्यक्षीय प्रणाली लागू करने में नाकाम रही तो दोबारा ये मौका बीजेपी आरएसएस को नहीं मिलेगा। और इस बार अगर केंद्रीय सत्ता बीजेपी आरएसएस के हाथों से निकल जाती है तो अब की बार आरएसएस का अस्तित्व निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगा। ये आरएसएस माने या न माने, लेकिन जानते जरूर अच्छी तरह से हैं। इसलिए आने वाले चंद महीने भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। भारत का भविष्य आने वाले दिनों में निश्चित होने वाला है। ये राष्ट्र रहेगा या फिर से बिखर जाएगा। बिखर गया तो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा और भविष्य में इस धरती पर भारत नाम का कोई राष्ट्र खड़ा नहीं हो पाएगा। और इस बार आरएसएस की कैद से अगर भारत सही सलामत निकलता है तो फिर इस धरती पर मानवता का रक्षक बनकर भारत एक महाशक्ति के रूप में निश्चित उभरेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले भारत को आरएसएस बीजेपी को हराना होगा। और दूसरी तरफ भारत पर कब्जा जमाए रखने के लिए आरएसएस बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये अस्तित्व की जंग है। देश में अगर मोदी हालात संभालने में नाकाम रहे तो किसी भी वक्त इमरजेंसी लागू हो जाएगी और उसके बीच संसदीय लोकतंत्र कार्यप्रणाली को खत्म करके अध्यक्षीय कार्यप्रणाली लागू की जाएगी। इस सारे संघर्ष में पूरी अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था को मुट्ठी भर लोगों के हाथों में केंद्रित किया जाएगा और वही आरएसएस प्रणीत नई व्यवस्था होगी जिसे कुछ लोग मनुवादी अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। अब जनता को बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार रहना होगा। किसी के भी घर में पुलिस, आर्मी, एनआई, ईडी या बीजेपी के प्राइवेट गुंडे घुसकर हमला कर सकते हैं। जो आम जनता की आज़ादी, खुशहाली और सुरक्षा के लिए किसी स्तर का संघर्ष कहीं पर भी कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। आम जनता की जान, माल, सम्मान के सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं रहेगी। बस किसान आंदोलन का सपोर्ट करो। अब यही एकमात्र आखिरी उम्मीद है, क्योंकि भारत में विपक्ष तो बीजेपी ने पहले ही खत्म कर दिया है। राहुल गांधी ट्विटर के बाहर आकर कुछ करने के काबिल बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के भरोसे तो देश को रहना ही नहीं है। बीजेपी का पर्याय इंदिरा गांधी की कांग्रेस हो नहीं सकती। आप जनता को खुद ही दिल्ली की सत्ता को हाथों में लेना होगा। अपने सुरक्षा की व्यवस्था जनता को अब खुद ही करनी होगी और जनता कर सकती है। नया नेतृत्व तैयार करके और करनी होगी, वरना अपनी गलत नीतियों के माध्यम से आरएसएस बीजेपी आम जनता और राष्ट्र को खत्म कर देंगे।